news alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonai. उसको इतना पर्सनली नहीं लेना. हमने सुना, सुन करके अपने मन में चलाया, बार बार चलाया. FM तड़का. साथियों नमस्कार. आज आपकी स्क्रीन पर है डायाफील्ड पॉकेट रेडियो, सबका प्यारा, दुलारा और विश्वसनीय रेडियो. एक ऐसा रेडियो जिसका रिसेप्शन मन मोह लेता है और कभी कभी बहुत रोमांचित और हैरान कर देता है. साथियों, ये रेडियो FM और AM मीडियम वेव बैंड के साथ आता है. साथियों, बेसिकली ये एक पॉकेट रेडियो है. ये वीडियो है मॉडिफिकेशंस पर. मैं आपको बताऊंगा कि इसमें मॉडिफिकेशंस क्या क्या हुए हैं और फिर एक बार इसका रिसेप्शन टेस्ट भी, खासकर FM बैंड पर, क्योंकि घर के अंदर AM बैंड मीडियम वेव उतना बेहतर चलता नहीं है. पहले देखते हैं कि इसमें मॉडिफिकेशंस मैंने क्या क्या किए हैं. सबसे पहला मॉडिफिकेशन है ये FM और AM जो बैंड स्विच है, इसके ठीक नीचे यहाँ पर मैंने लगाया है एक एक्सटर्नल एंटीना जैक. ये मोनो एक्सटर्नल एंटीना जैक है और इस रेडियो ने एक्सटर्नल एंटीना जैक को जितना बेहतर तरीके से संभाला है, इस तरीके से इसमें पोर्ट काम करता है, वो बहुत ही बेहतर है, अमेजिंग है. मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि फिलिप्स चैंपियन ने इतना बेहतर तरीके से एक्सटर्नल एंटीना पोर्ट को टैकल नहीं किया है जितना इस छोटे से नन्हे से डायाफील्ड पॉकेट रेडियो ने किया है. अगर दूसरी तरफ आए तो यहाँ हेडफोन जैक के नीचे एक और पोर्ट लगा हुआ है और ये है चार्जिंग का पोर्ट. चार्जिंग के पोर्ट के बारे में बताने से पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूँ. ये है B10K पोटेंशियोमीटर और ये फाइन ट्यूनिंग के लिए लगाया गया है, ताकि जो इसका मीटर है ये बहुत छोटा सा है, नन्हा सा है और इससे फ़ायदा होता है. अभी जब मैं ट्यून करके आपको दिखाऊंगा तो इसकी परफॉर्मेंस आपको पता चलेगी. पीछे आते हैं. इसमें सेल्स हैं. नॉर्मली इसमें ड्यूरासेल के 2 सेल मैंने लगा रखे थे, लेकिन वक्त के साथ उसको बदल दिया है और इसके जो स्लॉट्स हैं उनमें भी माइनर चेंजेस किए हैं, जैसे कि माइनस एक तरफ कर दिया, प्लस एक तरफ. और जो ये मेरे पास से सेल्स हैं, देखिए ICR 14500, ये इक्विवेलेंट होते हैं AA सेल के ऑलमोस्ट. तो क्योंकि ये 3.7 वोल्ट का होता है और ये 3 वोल्ट पे काम करने वाला रेडियो है, 3.7 तो चल जाएगा इसमें. तो मैंने क्या किया है कि इसके माइनस माइनस को एक तरफ और प्लस प्लस को एक तरफ कर दिया, ताकि 3.7 वोल्ट ही रहे, ये उसका 2 गुना ना हो जाए 2 सेल मिलके. आप एक भी लगा के इसमें चला सकते हैं. ये चार्जिंग का सिस्टम, और ये कोई ऐसा नहीं कि सीधे सामान्य तरीके से लगा दिया गया है. चार्जिंग मॉड्यूल वो लगा हुआ है, चार्जिंग में लगाते हैं. अब मैं लाइट बंद करूंगा और आप देखेंगे कि यहाँ पर रेड आपको दिखाई पड़ रहा है और जब फुल चार्ज हो जाएगी, एक बार सेल निकाल के हम आपको दिखाते हैं तो, और जैसे ही इसका कनेक्शन सेल का हटेगा, देखिए ब्लू ये जल जाता है और इससे पता चल जाता है कि हमारी बैटरी जो है वो फुल चार्ज हो गई है. अब ये सेल्स कैसे हैं, इनकी क्षमता कैसी है, इसके बारे में किसी वीडियो में विस्तार से बात करेंगे. अभी मैंने इसको पहले हैं इसके मॉडिफिकेशंस. इसका रिसेप्शन बहुत अच्छा है. इसमें जो एक्सटर्नल एंटीना पोर्ट है, चार्जिंग पोर्ट है और सेल्स फाइन ट्यूनर, ये थे इसमें मॉडिफिकेशन. हालांकि ये काम आप बहुत संभाल के करिए. इसके जो प्लेट के प्रिंट्स हैं वो बहुत हल्के हैं, तो आप ये काम किसी मैकेनिक से करवाएं. रिचार्जेबल रेडियो है, एक्सटर्नल एंटीना लगा सकते हैं, फाइन ट्यून कर सकते हैं, हेडफोन जैक तो है ही पहले से ही. तो ये एक कंप्लीट पैकेज बन जाता है पॉकेट रेडियो में और इसका खर्चा भी कुछ ज़्यादा नहीं आता. मैं अगली वीडियो में किसी इस पर चर्चा करूँगा इसका रिसेप्शन कैसा है. और उसके लिए पहले हम इसके वीप एंटीना पर एक बार घर के अंदर चेक करेंगे और देखेंगे कितनी स्टेशन पकड़ रहा है. उसके बाद हम देखेंगे कि एक्सटर्नल एंटीना के साथ, और एक्सटर्नल एंटीना के साथ ये कौन कौन सा स्टेशन पकड़ता है मैं वो भी आपको बताऊंगा. एंटीना खोलते हैं. छोटा सा एंटीना है, 18 इंच के आसपास का, 101 मेगाहर्ट्ज या फिर 102.2 मेगाहर्ट्ज. फाइन ट्यून करते हैं. ये कुल 30 स्टेशन होगा. इसमें कुल 3 स्टेशन पकड़ना पोर्ट का यूज करते हैं. तो ट्यून करते हैं. हाफ लेमन रेडियो, आजमगढ़ 64 किलोमीटर दूर, 50 वाट का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन. और ये वॉइस ऑफ आजमगढ़ 90.8 FM 50 वाट का स्टेशन.
और ये भी 64 किलोमीटर दूर है जी। ये है FM तड़का 91.1 FM गोरखपुर, मोर देन 80 किलोमीटर्स। ये रेडियो सिटी 91.1 गोरखपुर 80 किलोमीटर के आसपास दूर। फाइन ट्यून करते हैं। 92.7 बिग FM, ये भी गोरखपुर का है और ये करीब 80 से ज़्यादा किलोमीटर दूर है। फाइन ट्यून करते हैं। देखिए ये पटना से 93.5 रेड FM पटना 242 किलोमीटर दूर। और देखिए फाइन ट्यून कर रहे हैं। 94.3 फीवर FM गोरखपुर 80 से ज़्यादा किलोमीटर दूर। फाइन ट्यून कर रहे हैं। यहाँ पर बेहतर है। हाँ फाइन ट्यून। यहाँ पर फाइन ट्यून करने के बाद सबसे बेहतर मिल रहा है। और 95 FM में बिग FM है पटना सिटी का 242 किलोमीटर दूर। ये नेपाल के स्टेशन से, ये भी नेपाल का। ये 98.3 रेडियो मिर्ची पटना 242 किलोमीटर दूर। 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी गोरखपुर केंद्र 80 से ज्यादा किलोमीटर दूर। ये 100.4 FM आकाशवाणी मुजफ्फरपुर बिहार 252 किलोमीटर के आसपास। आप सुन रहे हैं एल्बम एक्सप्रेस अपने रेडियो साथी सुमित के साथ। बारी अगले गाने की, और अगला गाना है नीलकमल सिंह की आवाज में। 102.2 मेगाहर्ट्ज विविध भारती का रेलवे स्टेशन मऊनाथ भंजन 90 से ज्यादा किलोमीटर दूर। कच्चे धागे फिल्म का गाना भी आपने सुना। आवाज थी लता मंगेशकर, बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निकट परवीन सदफ आरजू, साहिल। 106.4 मेगाहर्ट्ज 107.8 FM ये रेडियो कबीर संत कबीर नगर पॉकेट रेडियो एक्सटर्नल एंटीना पोर्ट के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा और डायफिल्ड पॉकेट रेडियो का ये मॉडिफिकेशन और इसका रिसेप्शन कैसा लगा, आप ज़रूर बताइएगा। मुझे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।